वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिलासपुर, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर की कटअप के बारे में। जितने भी कैटेगरी हैं, यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उसके बाद ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जितने भी कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कि क्या कटअप रह सकता है, क्या एनालिसिस, क्या आपके लिए कितना हो सकता है कि आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाए और आपको साइको का प्रिपरेशन कितना पे स्टार्ट कर देना चाहिए। मान लो कि अभी भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं कि साइको का प्रिपरेशन करे कि नहीं। तो और रिजल्ट के बारे में बातें करेंगे, रिजल्ट कब तक आ सकती है। देखो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम एक तराजू पे नापने को चलें कि कैसे कटअप जा सकता है, तो देखो आपके के लिए मैंने एक अच्छा सा ग्राफिक्स है यहाँ पे कि कंपेयर अगर हम करते हैं एलपीसीबी 2 का कटअप अक्रॉस जितने भी जोन है, उसमें कहीं कहीं पे क्या वो लोअर कटअप स्कोर भी रह सकता है। उसके बाद बेटर कैटेगरी परफॉर्मेंस, कहीं कहीं पे जो कैटेगरी है उसका बेटर परफॉर्मेंस रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करें मॉडरेट कैटेगरी है, कोई कोई हायर कटअप अक्रॉस है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। स्कोर जो है ये आइए उस वीडियो में बात करेंगे। आगे चलिए वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिलासपुर, मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर के बारे में। यहाँ शुरू करते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर का जो कट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जितना भी जोन वाइज करेंगे, उसके बाद यूआर, ओबीसी और उसके बाद ईडब्ल्यूएस, देन उसके बाद एससी एसटी के लिए सब जितने भी जोन है, जितना भी कैटेगरी है और जितने भी जोन है यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने में, सारी की हम एनालिसिस वीडियो में करेंगे। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो आरआरबी एलपी का जो CBT2 का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से। देखो पार्ट ए जो है, आप लोगों ने पार्ट ए में अच्छा मार्क्स स्कोर किया होगा। तो मान लो कि आपने अच्छा मार्क्स स्कोर करता पार्ट ए में, पार्ट ए में जितना मार्क्स आपने स्कोर किया होगा वो जाके आपके फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा, आपका जो अचीव कीजिए गोल, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो आप यहाँ से, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको पार्ट ए में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। मान लो कि हो सकता है कोई कोई जोन ऐसा हो जिसमें कम कटअप जाए, तो वही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मान लो आपको इसको यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचने के लिए पार्ट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पार्ट ए में अच्छा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। तो आपने पार्ट स्कोर जो पार्ट ए में जो स्कोर किया होगा उसके उसके बेसिस पे, उसके बाद पार्ट बी का क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं करते हो तो समझ जाओ कि आप तो यहीं से रेस हार चुके हो, यहीं पे आप बाहर हो चुके हैं। तो पार्ट बी के क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो में बात भी करेंगे कि मान लो किसी का 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है और 25 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको रेस में बने रहने के लिए आपको तो इसमें कम से कम क्वालिफाई करना पार्ट बी में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर आप कट ऑफ अचीव करते हैं, कट ऑफ अचीव करते हो, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हो, देन उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। देन उसके बाद आप सीबीटी क्वालिफाई करके आप यदि नेक्स्ट एग्जाम जैसे कि साइको होता है उसके लिए आप नेक्स्ट स्टेज के लिए आप हो जाते हो प्रिपेयर। तो देखो ये तो हो गया आपको समझने में। हाँ, और ये क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये क्या है, टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये अब बात करते हैं बिलासपुर जोन के। तो बिलासपुर जोन के लिए यूआर के लिए देखो, यूआर क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी में जो भी आते हैं उसमें देखो 65 से लेके 70 तक, मतलब 65 से लेके 70 के बीच, 65 से लेके 70 के बीच आपका मार्क्स आना चाहिए। अगर आप इतना मार्क्स गेन करते हो, अगर आप इतना मार्क्स ला रहे हो, मान लो इतना मार्क्स ला रहे हो और पार्ट बी क्वालिफाई हो, पार्ट बी क्वालिफाई हो, तो आपका चांस बनता है, बहुत ज्यादा चांस बनता है कि आपका रिजल्ट हो, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो। ओके, फाइनल मेरिट में बिलासपुर जोन को मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस बहुत ज्यादा है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में देखो क्या है, ईडब्ल्यूएस में अगर 60 से लेके 65, सेम एज इट इज ओबीसी के जैसे, अगर 65 से लेके 65 के बीच में अगर आपको मार्क्स आ रहा है, 60 से लेके 65 के बीच में अगर आप ओबीसी ये सॉरी ईडब्ल्यूएस से और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, और आप इतना मार्क्स गेन कर रहे हो, तो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर है जो कि आपके जो रिजल्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपका जो ऐड होगा मार्क्स वो बहुत ज़्यादा, मतलब पार्ट ए के लिए बता रहा हूँ, पार्ट ए में जब इतना मार्क्स आप स्कोर करते हो तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होगा ये मार्क्स, ये आपको इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये भी आती है कि आपको साइको में कितना मार्क्स आ रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि साइको में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, साइको में अच्छे मार्क्स गेन करना है। देन उसके बाद ओबीसी का भी वही है, 60 to 65 है। एससी की बात करते हैं 55 से लेकर 58 तक, 55 से लेके 58 तक, 55 से लेकर 58 तक अगर आप इतना मार्क्स स्कोर कर रहे हो बहुत अच्छा स्कोर है। देन उसके बाद एसटी का बात करते हैं 50 से लेके 55 तक, 50 से लेके कितना तक, एसटी की बात करते हैं 50 से लेके 55 तक अगर मार्क्स स्कोर आप कर रहे हो, बिलासपुर जोन की मैं बात कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हो और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने का है वो बहुत ज्यादा हाई है चांस। ओके, चांस क्या मैं बोल सकता हूँ कि बहुत हद तक 98% तक, मान लो 2% हो सकता है कि ऐसे ऐसे होंगे जिसका बहुत मान लो सीट के अकॉर्डिंग होगा कि अगर आपके कैटेगरी में कितना सीट है वहां पे ये भी देखना पड़ेगा। बाकी बहुत ज्यादा हाईली चांस है आपका इसी बनने का, एसटी के एससी के लिए। ओके, अगर आप 55 से 58 60 तक मिनिमम मान के चलो, अगर 60 आ रहा है तो आंख बंद करके आप साइको का प्रिपरेशन करो।
ये हो गया टोटल बिलासपुर जोन। आगे मैं बात करता हूँ मुंबई जोन का। देखो मुंबई जोन का कट ऑफ स्कोर के बारे में बात करें तो यूआर के लिए बात करते हैं। यूआर के लिए मुंबई में आपको पता है कि ऐसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है मुंबई में। तो मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में देखो ये ग्राफ आप देख सकते हो। यूआर की मैं बात करता हूँ 72.5, मतलब 72.5 इसलिए बोला हूँ क्योंकि 70 से लेके 70 से लेके 75 के बीच में, मान के चलो 70 से 70 से लेके 75 के बीच में, तो आपको कम से कम अगर आपका 70 से एबव आ रहा है, 70 से एबव आ रहा है तो आपका चांस बनता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, लेकिन 70 से एबव आना चाहिए। उससे नीचे बहुत कम चांस बनता है मुंबई जोन के लिए, खास करके यूआर के लिए। ओके, देन उसके बाद ओबीसी की मैं बात करता हूँ। ओबीसी में देखो 70, ओबीसी में कम से कम मान लो कि बात करो 65 से लेके 70 के बीच में, 65 से लेके 70 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर रहे हो। ओबीसी कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, 70 आ रहा है तब तो आंख बंद करके आप प्रिपरेशन में लग जाओ, साइको की प्रिपरेशन में, अच्छे से प्रिपरेशन में कम से कम 23 या 22 या 23 कम से कम इतना आप टी स्कोर गेन करो, टी स्कोर करो, ताकि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स ऐड होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। एससी के लिए बात करता हूँ 56.5, 56.5 देखो 56.5 जो है एससी के लिए मिनिमम इतना रह सकता है। मिनिमम का मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम का नहीं, मिनिमम 56.5। तो 56.5 से क्या आप समझ सकते हो, आप 56 से लेके मान लो कि 56 या 50 से लेके 52 ले लो, मान लो 52, हाँ 52 से लेके 56 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं आप बिल्कुल साइको का प्रिपरेशन करो। मुंबई जोन की मैं बात कर रहा हूँ, साइको का प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। आप भी अच्छा से अच्छा टी स्कोर जो है साइको में वो गेन करो, देन उसके बाद आपको फाइनल मैच बनने का चांस बनता है। उसकी तरह से 51 में एसटी के लिए अच्छा स्कोर माना जाता है। 51 अगर आप आ रहे हैं 51 से एबव, 51 से जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना टोटल से एबव का बात कर रहा हूँ, इससे लेस देन नहीं। लेस देन में तो आपको साइको के लिए तो बुलाया ही जाएगा, साइको के लिए कोई दिक्कत नहीं। साइको पे तो कोई कोई जोन ऐसा जहाँ पे आपको देखना 40-45 पे भी बुला लेगा, 45 पे भी, एससी का बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे 40-45 पे भी बुला लेगा। बाकी कोई कोई जोन है जहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है। तो ये हो गया आपका एसटी के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही 63.5, 63.5 कहने का मतलब है कि आपका 60 से लेके अगर 65 के बीच में आ रहा है सेम ओबीसी के जैसे, तो आप बिल्कुल मेरिट लिस्ट में बनने के चांस है। 70 मान के चलो कि अगर 65 से एबव आ रहा है, 65 से एबव आ रहा है, एबव जा रहा है, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में बनने के चांस बहुत ज़्यादा हद तक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि घबरा रहे हैं कि किसी किसी का 80 है। अरे भाई 80 किसी का एक का आ जाने से फाइनल मेरिट लिस्ट में उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइको में आपको पता है कम मिनिमम कम से कम आपको 40% जो है साइको में 40% जो है साइको से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मान लो उसमें भी 5 बैटरी टेस्ट होता है, ब्रिक टेस्ट हो गया, ब्रिक में भी कितना मेमोरी टेस्ट होता है, ब्रिक टेस्ट होता है, देन उसके बाद जितना भी टेस्ट होते हैं ब्रिक टेस्ट में, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो भी फेल करते हैं। अभी आपने जीडीसी का कुछ दिन पहले ही जो एग्जाम हुआ जीडीसी का, उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो ये मैटर करता है। अभी से ये डर जाना कि नहीं 70 किसी का तो 80 आ रहा है, मेरा 70 यहाँ आ रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। और कंपेयर, लोग सबसे बड़ी बात है लोग कंपेयर करें टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 का एग्जाम हो, सॉरी ग्रेड 3 का एग्जाम हो, उससे कंपेयर करें। देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ है ओनली सिंगल एग्जाम था। ओके, सिंगल एग्जाम, सिंगल एग्जाम में क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना जो फर्स्ट सीबीटी क्वालिफाई किए होंगे, एएलपी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो उसमें एएलपी सीबीटी 2 में आए होंगे, अब सीबीटी 2 के बाद भी जाएंगे किसमें, साइको में। धीरे धीरे जो यहाँ पे छटनी जिसको बोलते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन रेशियो अगर देखोगे तो इसमें पार्ट ए में कितना बहुत ज्यादा, पार्ट ए में मान लो कि किसी का बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहा होगा, पार्ट बी में पता चला कि वो फेल है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ऐसे जानता हूँ जिसका पार्ट बी में बहुत कम मार्क्स है, मान लो कि 25 है, मान लो चलो ठीक है 25 वाला का तो चलो एक उम्मीद है रिजल्ट आते आते हो जाएगा, जिसका 20 है उसका बताओ, वो तो क्वालिफाई नहीं कर रहा ना। तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि मान लो 20 किसी का आ रहा है तो कैसे होगा, नहीं होगा, ये सब सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपके इतना आ रहा है तो अच्छा मार्क्स आपका है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ कोलकाता जोन का। कोलकाता जोन में देखो यूआर के लिए अगर आप कोलकाता से यूआर में, इस कट ऑफ कोलकाता का काफी ज्यादा जाने वाला है। मैं अब इसी चैनल पे 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कोलकाता के ऊपर, क्योंकि जितना भी डेटा मेरे पास आया है उसके अकॉर्डिंग कोलकाता का बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो यूआर की मैं बात करता हूँ 70 से लेकर 75 तक, इतना तो कट ऑफ मिनिमम मान के चलो कि इतना तो जा ही सकता है। 70 से लेकर 75 तक आपको मार्क्स गेन करना ही चाहिए। एससी की बात, एसटी की बात करता हूँ, पहले ओबीसी की बात कर लो। तो ओबीसी देखो 65 से लेकर 70 के, मतलब 65 से लेकर 70 के बीच आपका ओबीसी का इतना मार्क्स जा रहा है। एससी का बात करता हूँ, देखो 55 से लेकर 58 तक। ओके, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 65 से लेकर 70 के बीच, 65 से लेकर 70 के बीच। और एसटी का 50 से 55 मान के चलो, 50-55 अगर आप क्या रहे हैं, इससे साइको के लिए इससे कम में बुला लेगा आपको। साइको के लिए अगर 50 भी मान लो 45 भी आ रहा है फिर भी बुला लेगा आपको एसटी के लिए। तो वो नहीं है, यहाँ पे मेन है कि फाइनल मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको कम से कम 50 से 56 के बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए, हो सके इससे अबव रहना चाहिए। बाकी अगर इतना आ रहा है तो आप सेफ जोन में, आप सेफ स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहे हो।
उसी तरह से मैं बात करता हूँ भुवनेश्वर का। देखो काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था भुवनेश्वर का कट ऑफ क्या हो सकता है ये बताने के लिए। देखो भुवनेश्वर के लिए अगर समझोगे यूआर के लिए, उसमें देखो 70 से 72 के बीच भुवनेश्वर क्या क्या है, 70 से 72 के बीच, उसके बाद 62 से 68 के बीच, फिर उसके बाद 65 से 68 के बीच ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सेम है। यूआर के लिए 70 से 72 और ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से 68 के बीच में। अगर इतना मार्क्स आपका आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर गेन कर रहे हैं और सेफ स्कोर में। एससी के लिए 54 से 58 के बीच में और एसटी का यहाँ पे थोड़ा सा हाई जा सकता है 50 से लेकर 54 तक। वही सेम बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि साइको के लिए आपको कम में बुला लेगा, लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपका अच्छा मार्क्स होना चाहिए पार्ट ए में, तभी जाके आप अच्छा जो पार्ट फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आप बन सकते हो। तो ये टोटल जो जितना भी जोन मैंने आपको बताया, आपने यहाँ से देखा कि बिलासपुर, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर और 4 जोन ये मैंने आपको बताया। तो ये देखो ये इतना अगर मान लो आपका मार्क्स आ रहा है तो आप आंख बंद करके साइको का प्रिपरेशन करो, बढ़िया से साइको का दो, ऑनलाइन टेस्ट दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना टेस्ट दो, तो एक अच्छा स्कोर बन सकता है। अब देखो बात करते हैं सीबीएटी का। सीबीएटी स्कोर आपको सीबीएटी मतलब साइको का जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है आपका, उसमें आपको अच्छा से मैक्सिमाइज मतलब जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करना है। ठीक, उसमें देखो क्योंकि इसमें ना मान लो कि पार्ट ए में किसी का कम आ रहा है, अगर पार्ट ए में कम आ रहा है और पता चला कि आप सीबीएटी में भी कम ला रहे हो तब तो आप पहले ही रेस से बाहर हो चुके हो। तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा जो सीबीएटी में अभी जो है आपके हाथ में जो है जो आपके पास उसको ज़्यादा फोकस करना है। अभी सीबीएटी आपके पास जल्दी है, उसको ज़्यादा आप मेहनत करो, उसमें अच्छे से मार्क्स गेन करो, उसके जो जितना भी की कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, ढेर सारे मॉक टेस्ट दो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो और उसके बाद रिव्यू करो वीक एरिया पे। जो आपका वीक एरिया बहुत सारे स्टूडेंट का जो ब्रेक टेस्ट है वो उसका पिक्चर पोजीशन टेस्ट होते हैं, उसमें काफ़ी कम मार्क्स किसी का आ रहे हैं। देन उसके बाद नंबर फाइंडिंग जैसे 6 हो गया 9 हो गया ये सब फाइंड करने के लिए देता है साइको में। तो इन सब चीज़ पे जितना भी वीक एरिया में आपका उस पर फोकस करो। बाकी इस चैनल पे आपको साइको का भी क्लास जो अवेलेबल है आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, धीरे धीरे आपके बीच बाधाएं आएगी, बाधाओं को फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचना है आपको। फाइनल तक पहुँचने के लिए आपके पास ढेर सारी बाधा आएगी, तो अभी आपको इस सब चीज़ों से निकल के आगे यहाँ तक बढ़ना है। तो बढ़ने के लिए अभी साइको का प्रिपरेशन करो, अच्छे से साइको में अच्छा मार्क्स गेन करो। जितना ज़्यादा मार्क्स गेन करोगे, जितना ज़्यादा आपका मार्क्स होगा साइको में उतना आपको एडवांटेज मिलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो ये रहा। और बाकी आपको पार्ट बी पता है क्वालिफाइंग टोटल था, और सीबीएटी का जो आपको प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छा से अच्छा मार्क्स करो, मैक्सिमम मार्क्स उसमें गेन करो और अपना इसमें 35% तो मार्क्स लाना ही है। हाँ मैं बता रहा था कि मान लो कि किसी का 35% से थोड़ा मोड़ा कम आ रहा है, यानी मतलब 26.00 आ रहा है या 25 से मान लो 62 आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके शिफ्ट में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है। मान लो कि आपके क्वेश्चंस में अगर 2 भी ऑब्जेक्शन हुए होंगे आपके शिफ्ट में, तो फिर भी आपका 25 वाला या 24 वाला जो होगा उसका रिजल्ट सीबीएटी क्वालिफाई हो जाएगा। सॉरी सीबीएटी नहीं, पार्ट बी क्वालिफाई हो जाएगा। सीबीएटी तो आपको प्रिपरेशन करना है, ये तो सीबीएटी तो साइको है भाई, साइको तो प्रिपरेशन करना ही है। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपना वैल्यूबल फीडबैक दीजिए। और ये बताइए कि आप लोग ऑनलाइन जो है साइको का प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हो, ऑनलाइन मतलब टेस्ट जो दे रहे हो वो साइको का टेस्ट कहाँ से दे रहे हो ऑनलाइन। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो नई आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।